हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो? मैं संतोष प्रजापति ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो शीर्षक है प्यारे बच्चों, वो फ्लेमिंगो के पोएम सेक्शन का लास्ट पोएम है, आंट जेनिफर्स टाइगर। प्यारे बच्चों, पहले हम आंट जेनिफर्स टाइगर्स की छोटा सा पोएट के बारे में जान लें और आंट जेनिफर्स टाइगर में है क्या, पूरी की पूरी समरी समझ ले तो आपको पोयम लाइन बाय लाइन अच्छी तरीके से समझ में आएगी। छोटी सी पोयम है, आसान कविता है। प्यारे बच्चों, आंट जेनिफर्स टाइगर को अमेरिका के वर्ल्ड फेमस कवि, वर्ल्ड फेमस एसेइस्ट एड्रियन सेसिल रिच ने लिखा था। वास्तव में ये जो कवि हैं वे नारीवादी कवि हैं। नारियों के उत्थान के लिए, नारियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए वो हमेशा निरंतर प्रयास करते रहते हैं, अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने निबंधों के माध्यम से। अगर हम लोग देखें समग्र रूप से तो वे 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सबसे व्यापक रूप से पढ़े जाने वाले प्रभावशाली कवियों में से एक थे। उनकी ये जो कविता है आंट जेनिफर्स टाइगर, वो चाची जो जेनिफर है, आंट जेनिफर है, उनकी आंतरिक भावनाओं को प्रकट करती हैं। पोएम के माध्यम से वे अपनी फीलिंग, अपनी इमोशंस को प्रकट करने का प्रयास करती हैं। चाची जेनिफर बाघों की पर्दे पर वास्तव में एम्ब्रॉयडरिंग कर रही हैं। उनके जो भी बाघ हैं जिसको उन्होंने पर्दे पर एम्ब्रॉयडरिंग किया है, हो सकता है वो पर्दा दीवार का हो सकता है वो पर्दा टेबल का हो, ये क्लियर इस पोएम में नहीं किया गया है, लेकिन बस यही है कि वो पर्दे पर बाघों को चित्रित कर रही हैं, जैसा कि टाइटल भी है आंट जेनिफर्स टाइगर। उनके बाघ जो उन्होंने बनाए हैं बहुत ही एनर्जेटिक है, बहुत ही फियरलेस है, यानी ऊर्जावान है, बहुत ही निर्भीक है। चाची को अगर हम देखें, यानी आंट जेनिफर्स एक बहुत ही ओबीडियंट वाइफ है। अपने पति के एक एक आदेश को, अपने पति के एक एक इच्छा को वो जब पालन करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं और अपने पति के अकॉर्डिंग ही जीवन व्यतीत करती हैं। पर पता नहीं क्या है, वे अपने पति से बहुत डरती भी हैं। उनके मन में निडर और स्वतंत्र जीवन जीने की चाह भी है, बड़ी अभिलाषा है कि मैं भी स्वतंत्रतापूर्ण जीवन जीऊँ, मैं भी निडर होकर के जीऊँ, जिससे वे पर्दे पर बाघ के रूप में चित्रित करने का प्रयास करती हैं। लेकिन अपने पति के क्रोध, अपने पति के प्रकोप के कारण वे एम्ब्रॉयडरिंग करने से भी डरती हैं, क्योंकि उनके पति को ये पसंद भी नहीं है कि वो उनकी पत्नी कुछ कढ़ाई उढ़ाई भी करे। शादी के बाद से वो लगातार अपने पति की हर एक इच्छा, अपने पति की हर एक मांग को पूरा की। अपने पति के द्वारा शादी की अंगूठी को वो हमेशा एक मांगलिक उपहार के रूप में धारण करती हैं। एक प्रकार से, या हम दूसरे शब्दों में कह दें केवल जेनिफर के लिए, कि वे अपने पति की गुलाम हैं। मृत्यु के बाद भी यह अंगूठी जो उन्होंने धारण कर रखी है वो उनके हाथों में रहेगी, क्योंकि वह उनकी अंगुली से कभी भी अलग होगी ही नहीं। दूसरे में शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि विवाह के बोझ से उनका पूरा का पूरा जीवन थक चुका है। अपने पर्दे पर अगर हम दूसरे शब्दों में देखें या दूसरे तरफ से देखें, एक तो जेनिफर का कैरेक्टर हो गया और दूसरी तरफ से देखें यानी ऑन अदर हैंड, वे अपने पर्दे पर अपनी कढ़ाई के द्वारा जिन बाघों को पाल रही हैं, जिन बाघों को जीवंत रूप देने का प्रयास कर रही हैं, वे सदैव निर्भय रहेंगे, सदैव स्वतंत्र होकर घूमते रहेंगे और हमेशा निर्भय बनने की इच्छा, हमेशा स्वतंत्र रहने की उनकी इच्छा उनके मन में ही दबी रह जाएगी, लेकिन अपने बाघों के रूप में वह उन्हें प्रकट करती हैं। उनके निडरपन की इच्छा, उनकी स्वतंत्रता की इच्छा जो उनके मन में छुपी थी, जो उनके मन में दबी थी, वे पर्दे पर बने बाघों के रूप में हमेशा जीवित रहेंगे। ये कविता का मूल थीम है बेटा।
आओ हम लोग लाइन बाय लाइन देखें कि वो क्या कहने का प्रयास कर रही हैं। यही थीम है जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में भी आपको प्रकट होगा। आओ देखते हैं। प्यारे बच्चों, ये है छोटी सी कविता। कुल 3 स्टैंजा है और ईच स्टैंजा में 4 लाइन है। आंट जेनिफर्स टाइगर है जिसे लिखा है एड्रिन रिच ने, जो अमेरिका के पोएट हैं। पहले वर्ड मीनिंग देख ले ताकि आपको वर्ड मीनिंग क्लियर रहे और समझ में आसानी से आए। प्रेंस, प्रेंस का मतलब होता है उछलते हुए, कूदते हुए। जंप ओवर माने भी उछलना, कूदना। स्क्रीन का मतलब होता है पर्दा। आप जैसे हो माने, चाहे वो टेबल का कर्टेन हो, चाहे वो दीवार का कैनवास हो, कोई भी पर्दा हो, स्क्रीन माने भी पर्दा। और एक यहाँ वर्ड आया पैनल, यहाँ पैनल भी पर्दा के लिए यूज़ किया गया है। ब्राइट में से चमकशील। टोपाज, टोपाज एक माने पुखराज होता है जिसका कलर येलो कलर का होता है, जैसे बाग का कलर है बिल्कुल वैसे ही टोपाज का यहाँ कंपेयर किया गया है। डेनिजेंस का मतलब होता है इनहैबिटेंट, निवास करने वाले लोग। डेवलर्स का मतलब भी होता है निवासी। फियर मीन्स भय, बीनीथ मीन्स नीचे, पेस मीन्स गति, सिवलरिक माने हीरोइक माने बहादुरी के साथ, सर्टेनिटी का मतलब निश्चितता, विद कॉन्फिडेंस। फिंगर मीन्स अंगुलियाँ, फ्लटरिंग माने फड़फड़ाना, कांपना, स्पंदन करना, ट्रम्बलिंग करना। थ्रू मीन्स में से या होकर, ऊल मीन्स ऊन। आइवरी का मतलब होता है हाथी के दांत से बनाई गई कोई चीज़, यानी मेड ऑफ आइवरी का मतलब हुआ हाथी के दांत से बनी हुई कोई चीज़। निडल मीन्स सुई, हार्ड मीन्स कठिन, पुल मीन्स खींचना। मासिव वेट का मतलब मासिव माने भारी भरकम, वजनदार है। वेट का मतलब जानते ही हो। वेडिंग, वेडिंग माने विवाह का। बैंड मीन्स बंधन। हेवली माने पूरी ताकत से, सिट से हेवली। टेरिफाइड मीन्स डांट, आतंकित। टेरिफाइड माने भयभीत। लाई, ये टाई ना समझ बेटा, लाई है LIA। रिंग्ड माने हाथ में पहनी हुई अंगूठी। मस्टर्ड का मतलब गुलामी। पैनल का मतलब पर्दा, यहाँ फिर वही पर्दा। प्रेंसिंग माने उछलते हुए। प्राउड मीन्स गर्व, अभिमान। अनफेयर्ड का मतलब होता है निडर। अब हम लोग जरा इसको देखते हैं कि आखिर इस पोयम में क्या उन्होंने समझाने का प्रयास किया है, क्या बताने का प्रयास इन्होंने किया है। आंट जेनिफर्स टाइगर प्रिंस अक्रॉस ए स्क्रीन। चाची जेनिफर के टाइगर पर्दे पर, स्क्रीन है पर्दे पर, आवरण पर, इधर उधर, अक्रॉस दे दिया ना, इधर उधर उछलते हैं, इधर उधर कूदते हैं। यानी चाची जेनिफर के बाघ पर्दे पर, एक पर्दे पर इधर उधर उछलते हैं, कूदते हैं। ब्राइट, बड़े चमकदार हैं। टोपाज, बिल्कुल पुखराज जैसे, यानी उनका कंपेयर जो किया गया है टाइगर का, वो बड़े चमकशील है। टोपाज है, टोपाज का मतलब जैसे बाघ का कलर होता है वैसे टोपाज भी एक स्टोन है जिसकी तुलना उन्होंने टाइगर से की है। डेंजन ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, हरे भरे संसार में, हरियाली के संसार के वे निवासी हैं। यानी वो चमकदार पुखराज सादृश्य, वो टाइगर हरियाली के संसार के निवासी हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, वे पेड़ के नीचे के आदमियों से भी भयभीत नहीं होते, यानी वे इतने बहादुर हैं कि किसी भी मानव से वे डरते उरते नहीं हैं। दे पेस इन स्लीक सिवलरिक सर्टेनिटी, वे बहुत ही आकर्षण के साथ, बहुत ही हीरोइक के साथ, बहुत ही निश्चितता के साथ हमेशा चलते हैं, गतिमान रहते हैं। उन्हें किसी का भय नहीं, उन्हें किसी का खौफ नहीं होता है। चूँकि चाची जो है अपने पति से बहुत डरती है तो उनके मन में एक डर का भाव है,
लेकिन वे चाहती हैं कि वो भी उतनी ही बहादुर रहे, उतनी ही पराक्रमी रहे जितना कि बाघ है। और यही वजह है बेटा कि वे कैनवास पे, वे स्क्रीन पे, वे पैनल पर बाघों का ही वर्णन करती हैं, बाघों को ही चित्रित करती हैं, एम्ब्रॉयडरिंग करती हैं, उनको ड्रा करने का प्रयास करती हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर ऊल, चाची जेनिफर की जो उंगलियां हैं उनके ऊन पर फड़फड़ाती हैं, स्पंदन करती हैं, कांपती हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि ये जो कढ़ाई वो कर रही हैं, ये जो बाघों का चित्रण वो कर रही हैं, ये उनके पति को पसंद नहीं। उनके पति को पसंद होगा तो उनके क्रोध का सामना, उसके प्रकोप का सामना इनको करना पड़ेगा। इसीलिए ये जो कढ़ाई करती हैं, एम्ब्रॉयडरिंग करती हैं, वो बड़े डरते डरते करती हैं। फाइंड इवन, ये फाइंड है, फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल, यहाँ तक कि हाथी के दांत से बनी सिलाई को भी खींचना भी उनके लिए बड़ा कठिन प्रतीत होता है। वो सुई को नहीं खींच पा रही है क्योंकि निडल वर्क है, निडल को भी वो नहीं खींच पाती है, इतना डर है। द मासिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, चाचा के वैवाहिक बंधन का, वेडिंग बैंड माने वैवाहिक बंधन, अंकल्स माने चाचा का, चाचा के वैवाहिक बंधन का भारी भरकम वजन वो उठा नहीं पा रही हैं। सिट्स हैवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, चाची जेनिफर के हाथ पर भी बहुत ही भारी पड़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। यानी वो अंगुली में जो अंगूठी है वो भी एक बोझ सादृश उनको लगती है। व्हेन आंट इज डेड, प्यारे बच्चों, अब जब चाची मर चुकी हैं, हर टेरिफाइड हैंड विल लाई, उनका भय से, ये टेरिफाइड माने आतंकित, भयाक्रांत है, उनका आतंकित हैंड गिर जाएंगे। लेकिन स्टिल रिंग्ड, लेकिन वो अंगूठी अब भी पड़ी रहेगी। विथ ऑर्डर सी वॉज मास्टर्ड बाय, बहुत ही आर्डल्स, विथ आर्डल्स सी वॉज मास्टर्ड बाय, जिसकी वो अभी तक गुलाम बनी रही हैं। अर्थात उस अंगूठी ने उनको अभी तक गुलाम बना रहा है। हर आजमाइश, हर कठिन परीक्षा में वो एक गुलामी का जीवन व्यतीत की। द टाइगर इन द पैनल, पर्दे पर जो बाघ बनाए गए हैं या पर्दे पर जो बाघ हैं, दैट्स इमेज, जो उन्होंने बनाया है, विल गो ऑन प्रेंसिंग प्राउड एंड अनफियर्ड, वे अभिमान के साथ, वो गर्व के साथ, वे निडरता के साथ उसी पैनल पर उछलते कूदते रहेंगे। लेकिन चाची समाप्त हो चुकी रहेंगी, वे पूरा जीवन डर से बिताई और डरते डरते मर जाएंगी। लेकिन उनके जो बाघ हैं बड़े अभिमान के साथ, बड़े ही निडरता के साथ पैनल पर उछल कूद करते रहेंगे। ओके बेटा, तो ये पोयम है आपका, अब आप इसकी स्टडी करो और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहो। बाय।